ओम शांति। 19 2020 को हम सभी इस पल अपनी इस आत्मा की पढ़ाई मुरली को पढ़ रहे हैं, जो हम सभी के लिए स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट है। ये वो पढ़ाई है जो मन और बुद्धि की बहुत बहुत अच्छी तरह हमें मददगार होती है मैनेज करने में। इस पढ़ाई की कमाल की बात यह है कि इस पढ़ाई में वो सारी बातें इन्वॉल्व हैं हमें, जो हमें गृहस्थी में चाहिए, जो हमें कार्य क्षेत्र में चाहिए, जो हमें अपने व्यवहार को बदलने में चाहिए। और इसीलिए ये है स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट। तो इस मुरली को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसको बहुत गहराई से एक एक बात को समझते हैं, और जो भी बात हमारे मन के पर्दे पर अच्छी हमें लगती है उसे हम पेन डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और फिर पूरे दिन में उसकी चर्निंग करते हैं, अपने माइंड को उन्हीं बातों में मैनेज करना सिखाते हैं, तो हमें पढ़ाई से मिलती है। और जब मन सारे दिन इन्हीं 4-5 पॉइंट्स में उलझा रहता है, बिजी रहता है, तो फिर वो कहीं और भागता नहीं है। फिर आप सारे वेस्ट थॉट से, वेस्ट की एक्टिविटी से, अपने पुराने संस्कारों से, स्वभाव से बच जाते हो और आप नई की तरफ बढ़ते। तो चलते हैं आज के इस सफर में, अपनी इस पढ़ाई में, रूहानी पढ़ाई में, जिससे पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा रोज आकर हमें पढ़ाता है और हमें तरीके सिखाता है, हमें कैसे इसको मैनेज करना है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने व्यवहार को, संस्कारों को, और उसके नए नए तरीके रोज इस पढ़ाई से मिलते हैं। तो आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं, तुम्हें वायदा याद दिलानी। हमने बाबा से कितनी बार वायदा किया है कि जब आप आएंगे ना, तो हम पूरा पूरा तन मन धन सब से आप पर वारी जाएंगे, हम सब कुछ आपको दे देंगे। और अब जब परमात्मा आए हैं, तो अपना वायदा याद दिलाने कि भाई मैं तो आ गया हूँ, तुमने मुझे बुलाया था, क्या तुम बच्चे अपना तन मन धन सब मुझ पे वारते हो? तो प्रश्न है, इस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। वो कौन सी ऐसी विशेषता है जिसमें सिर्फ हम पूज्य जो है उन्हीं को कहा जाता है? तो उत्तर है, देवताओं की ही विशेषताएं हैं जो कभी किसी की याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते। ये उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो बाबा बताते हैं कि हमें कि वो कौन सी बात है जो देवताओं की विशेष है। तो जो देवताएं हैं वो ना तो बाप को याद करते हैं, ना ही अपने चित्रों को याद करते हैं, क्योंकि जिस समय देवताएं होते हैं उस समय सुख ही सुख है ना। सतयुग में वहां पे सुख ही सुख है, तो ना बाप को याद करने की दरकार है, ही चित्रों को। तो इसीलिए बाबा अब हमें वैसा पूज्य बना रहे हैं। तो वो आया है हमें तन मन धन सब कुछ उस पे नौछावर करके, बस उसको इस पल याद करना है, पावन बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे ना। तो अभी हम कौन हैं? अभी हम रूहानी बच्चे हैं, तो हम मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं, तो रूहानी आत्मा नहीं कह सकते। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति आप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं कि मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम के बाप खुद कभी आते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं पूरे
इस कल्प के चक्र में सिर्फ संगम पर आता हूँ। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कोई बच्चे और कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समझते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। बाबा रोज बताते हैं, कहते रहते हैं ना। अब हमें अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें स्वयं को बस आत्मिक स्वरूप में रहकर अगर हम कार्य करते हैं, देह अभिमान से दूर होकर कार्य करते हैं, तो हम उसकी याद में रहते हैं। फिर भूल जाते हैं तो घड़ी घड़ी बाप समझाते रहते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं ना, तो फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर भी कोई को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है ना कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के अभी हम बच्चे बने हैं ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल पहले भी बाप ने इस संगम पर ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है। इन वर्णों में फिर फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। में हम कौन है? उस ब्रह्मा के मुख वंशावली। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं। तुम इस समय हम क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं और फिर तुम देवता बनते हो, और वही फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं और फिर ब्राह्मण से देवता और फिर क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी आते हैं। तो जो मनुष्य हैं वो कह देते हैं कि जो परमात्मा है वो सतयुग में भी हमारे साथ होता है, त्रेता में भी हमारे साथ होता है। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि बाबा ना सतयुग में आते हैं, न त्रेता में आते हैं, न द्वापर में, न कलयुग में। वो तो संगम पर आते हैं। तो इस समय जब संगम पर आते हैं, वही तो हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को हमें कैसे एक रस रखना है। तभी ये है स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट। कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं ही एक बार कल्प की संगम पर तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम में आता हूँ। परम धाम से बाबा क्या कहते हैं? मैं तो वहां से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा ब्रह्मा आ, कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेता है, मैं नहीं लेता। ब्रह्मा सरस्वती जो भी बाबा कहते हैं, जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बाद बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर उनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह कोई इनका नाम आप ही नहीं है। बच्चों का जन्म होता ही है तो छठी करते हैं ना, जन्म मनाते हैं। और इनकी जन्मपत्री का नाम तो लेखराज था। वह तो छोटापन का था कि नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। तो भी नाम बदलते तब है ना जबकि वानप्रस्थ अवस्था में है।
वह सन्यासी तो घर-बार छोड़ चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं और इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनाने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, यह है मुख्य बात। तो अभी हमें बाबा जो रोज-रोज ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, उससे रोज-रोज आत्मा क्या बनती है? पवित्र बनती है। फिर वो आत्मा पवित्र होकर औरों को पवित्र बनाती है। और जैसे हम जब बच्चा होता है तो छठी करते हैं, फिर 7वें दिन उसका नाम रखते हैं, ऐसे ही बाबा क्या करते हैं, बाबा जब अपना ज्ञान देते हैं तो वो 7 दिन का कोर्स होता है ना, तो फिर उसके बाद हमें स्वयं का अभ्यास होता है कि मैं कौन हूँ। तो एक अलग से जन्म मिलता है, रूहानी जन्म। हम फिर से जन्म लेते हैं, तो वो अलौकिक जन्म हमें बाबा कराते हैं। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में मैं पूज्य एक भी को नहीं हो नहीं सकता। पूज्य नहीं था ना भक्ति मार्ग में। मनुष्य गुरु आदि के आगे माथा टेकते हैं, ताकि घर-बार छोड़ पवित्र बनते हैं। ताकि उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसी को भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। वो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। संगम पर बाबा कहते हैं संगम युग पर मैं कोई को याद नहीं करते हैं। तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारा जो आत्मा है वो क्या है? गुप्त है। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानता नहीं है। सतयुग त्रेता में मैं भी शरीरधारी अपना नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बगैर तो बाबा कहते हैं नाम बगैर तो पाठधारी हो ना सके। तो कहाँ भी कहाँ भी हो, शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बगैर पाठ कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। कि बाबा आप आओगे और हम आपको ही अपना बनाएंगे। अब आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनका नाम रखते जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते। अनेक देहधारियां धारियों की नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब कल्प आधा कल्प हमने भक्ति पूरी की, तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं जन्म जन्मांतर कहते आया है कि हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतोप्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, बाप को ना चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख होता है ना सतयुग में। आपने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। जितना बाबा के नजदीक जाते जाएंगे, जितना याद की यात्रा का अभ्यास करते जाएंगे, उतना बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या होगा? सुख ही सुख नजर आएगा। कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है, जो जैसा स्वर्ग भी भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे कि आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हैं ना। आत्मा कहती है कि परमात्मा बाप के लिए। तो आत्मा किसके लिए कहती है? उस परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए ही दिव्य दृष्टि चाहिए। तो आत्मा को देखने के लिए हमें बहुत बहुत दिव्यता चाहिए, बहुत बहुत हमें दिव्य दृष्टि चाहिए।
आत्मा का ज्ञान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदु हैं, ऐसा ऐसा समझ याद करने की मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार को कशिश नहीं करते। तो कोई तो जो आत्मा का साक्षात्कार है उसको उसकी तरफ कशिश भी नहीं होती और उसको देखने की कोशिश भी नहीं करते। परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह जो है परमात्मा जो है वो 1000 सूर्य के समान तेजोमय है। ऐसे सूर्य का प्रकाश जो हमें एक दिखता है, ऐसे हजारों सूर्य को जोड़कर जो प्रकाश वो तेजोमय दिखेगा ना, वो मैं हूँ, वो परमात्मा है। इसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नौधा भक्ति रहेगी, देखेंगे भी वही। नहीं तो बाबा कहते हैं, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं, आत्मा को ही नहीं देखा है, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं? और सबके तो शरीर का चित्र है ना, नाम है ना, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी, तो उनको कैसे देखें? कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन आँखों से हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं, तो आत्मा को देखने के लिए बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान की आँखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा कितनी छोटी हैं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लूंधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, तो उस पर चलना है। तुम्हारे दैवी गुण धारण करने हैं। हमें क्या करना है? दैवी गुणों को धारण करना है। खान पान भी बहुत रॉयल चाहिए ना, चलन बहुत रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, बाबा कहते तुम अभी क्या बनते हो? देवता बनते हो। देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसको पूजा नहीं करते। तो जो देवता हैं वो खुद ही पूज्य है, वो किसी की पूजा नहीं करते। यह तो डबल सिरताज है ना, यह कभी किसे पूजते नहीं, तो पूजे पूजे ठहरे ना। सतयुग में इसको पूजे की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसा नहीं कि दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं ना, जानते हैं कि यह बड़े मर्तबे वाला है ना? तो जो प्रेसिडेंट है उसके सामने सब रिगार्ड रखते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा का हमें क्या रखना है? बहुत-बहुत हमें रिगार्ड रखना है। तो बाबा कहते हैं, जानते हैं ना कि ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी ही करना है। तो बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग है, तो बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज़ है ना? जो ज्ञान मार्ग है वो भक्ति से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, तो बाबा कहते हैं तो भूल गए, है ना? तो अपने को आत्मा समझना तो भूल गए, शरीर के नाम को याद कर लिया है। काम तो ज़रूर नाम से ही करना है, बगैर नाम किसको बुलाएँगे कैसे? भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त हम समझते हैं, हमको कृष्ण की याद करनी है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी, बाबा कहते हैं कि हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग है, उनका नाम अलग। सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं सबका नाम कृष्ण थोड़ी ही है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग से के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, अनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही हैं। अनेक अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं। कोई भी देवी आदि जिनको शरीर है, उसको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाएं वाली देवियां आदि बनाते हैं, तब अपनी बुद्धि से
यह है कौन? यह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। यह बाबा कहते हैं यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है। यह शरीर तो विनाश हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे। यह सब खत्म हो जाएगा। वास्तव में देवियों तुम हो। नाम भी लिया है ना, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे तो फलानी देवी व श्रीमत कह देते, श्रीमत कह देते, वह भी रॉन्ग है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते हो कि पतित से पावन बनाओ। बाबा को कहते हैं ना हम कि बाबा हमें पतित से पावन बनाओ। ऐसा नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। तो हम क्यों नहीं कहते बाबा को कि बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनाओ? हम कहते हैं हमें पतित से पावन बनाओ। तो हम पतित हैं, अभी पावन बनना है। तो लक्ष्मी नारायण को बनना है ये नहीं कहते। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसा तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। बाबा कहते हैं सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हो और कोई जान ना सके। तुम ही जानते हो भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। हमारे घर में सब लोग हैं लेकिन वो नहीं समझते कि वो कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे ये चक्र चलता है। ये सारी बातें कोई समझता ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। तो हमें एक दो को याद नहीं करना है लेकिन सबको रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। तो स्वयं पावन बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। तो अपनी इस बुद्धि में आज पूरे दिन ये याद रखेंगे कि हमें दैवी गुणों को धारण करना है, श्रेष्ठ बनना है। तो यही हमारी मैनेजमेंट होगी पूरे दिन, मस्तिष्क की, बुद्धि की, मन की, कि हमें दैवी गुणों को धारण करना है। और जो दैवी गुण होते हैं वो खान पान और चलन पे बहुत बहुत रॉयल होते हैं। एक दो को याद नहीं करते हैं, है ना, लेकिन उनका रिगार्ड रखते हैं। जो भी है उनका हम रिस्पेक्ट रखते हैं, रिगार्ड रखते हैं। पावन बनने का पुरुषार्थ स्वयं भी करना है, दूसरों को भी कराना है। तो बाबा कहते हैं आज के वरदान में कि सर्व खजानों को, जो हमारे सारे के सारे जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, उन खजानों की आज बाबा बातें कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। तो वो बाबा हमें आज वरदान दे रहे हैं खुश नसीब का। तो आज पूरे दिन मन में बस यही उमंग उत्साह रहे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। ये आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्प अल्प की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं। सिर्फ सिर्फ
समय पर यूज़ करो। तो कहते हैं कि बहुत सारे खज़ाने हमें उसके पास जाने से, साथ को अनुभव करने से हमें मिले हैं। तो बस हमें उसको अब यूज़ करना है। बहुत अच्छी तरह से उन खज़ानों को हमें यूज़ करना है। तो लेकिन समय पर यूज़ करना है। जैसे अभी कोई खज़ाने की ज़रूरत हुई, अगर हमें अगर परखने की शक्ति की ज़रूरत हुई तो हमने परखने की शक्ति को इस्तेमाल किया, या अगर हमें विस्तार को संकीर्ण करने की या समेटने की शक्ति की ज़रूरत पड़ी, तो हमने समेट लिया, सहन कर लिया। तो इसलिए समय के इस हिसाब से हमें उन खज़ानों को यूज़ करना है। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। तो हमें अपनी जो चाबी है वो बाबा बता रहे हैं कि स्मृति की जो चाबी है उसको सदैव सामने रखो, अपनी आँखों के एकदम सामने रखो कि ये मेरी चाबी है और मैं इन खज़ानों को जिस समय जैसा होगा मैं वैसे खोल सकता हूँ। तो निरंतर खुशी का अनुभव हमें होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। तो बाबा की जो श्रेष्ठ आशाएँ हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बनेंगे, मेरे बच्चे देही अभिमानी बनेंगे, मेरे बच्चे बहुत-बहुत श्रीमत पर चलेंगे, मेरे बच्चे हमेशा स्वयं खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे। तो ऐसी-ऐसी बातों को, ऐसी-ऐसी आशाओं को जो बाप के हैं, उसे हम अगर अपने में समाएँगे, तो बाप की श्रेष्ठ आत्मा आशाओं का जो हम दीपक है, उसको जगाएँगे और उनके कुल दीपक बन जाएँगे। हम दीपक बन जाएँगे। तो आज पूरे दिन इस पढ़ाई में, स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट में हमें इन बातों को बहुत-बहुत अच्छी रीति समझाना है कि मुझे बहुत-बहुत दैवी गुणों को धारण करना है। किसी को भी याद नहीं करना है, सिर्फ़ अपने आप को और बाबा को याद करना है। समय-समय पर मुझे शक्तियों का इस्तेमाल करना है। तो पूरे गृहस्थ परिवार में, कार्य में जो भी हम करेंगे ना, तो हम अपनी शक्तियों को यूज़ कर के अपने उस कार्य को बहुत अच्छा बनाएँगे। क्योंकि जब शक्तियाँ हमारे साथ होंगी तो परमात्मा का साथ हमारे साथ हमें अनुभव होगा। फिर हम दीपक बन उसके कुल दीपक बन जाएँगे। बहुत-बहुत कुल सारे की सारी शक्तियों को समय अनुसार हम यूज़ कर सकते हैं जब हम पावन होंगे, जब हम दैवी गुणों को धारण करके अपने खान-पान, अपने चलन की परहेज़ रखेंगे। तो ये सारी की सारी बातें आज हम अपने दिमाग में बस सारे टाइम चर्निंग करते रहेंगे, इसका मंथन करते रहेंगे कि मुझे खान-पान कैसा रखना है, चलन कैसी होनी चाहिए, श्रीमत पे चल रहा हूँ कि नहीं, दैवी गुण धारण कर रहा हूँ कि नहीं, मैं उसका कुल का दीपक हूँ, तो कुल दीपक को कैसा होना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ को इम्बाइब। तो इस हम आज पूरा दिन अपने बाबा के साथ इन्हीं प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातों के साथ बिताएँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।